सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री जो आज के सुबह पाले में एग्ज़ाम हुआ है सामान्य अध्ययन का, उनका यहाँ पर मैं संभावित मॉडल उत्तर लेकर आया हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिलाए होंगे, इस पर आप अपना जो आंसर की है मिलान कर सकते हैं। और मैं अपने तरफ से यहाँ पर 100% सही उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। और हो सकता है ये जो उत्तर है इनमें से कुछ डिफरेंस हो सकता है, जो मॉडल आंसर आएगा पीएससी का, तो आप इसमें मिलान कर सकते हैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था जो पहले पाली का, वह देखा जाए तो पिछले वर्षों के मुकाबले में कुछ सरल था, क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा बेसिक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं पीएससी में, और बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर कठिन पूछे गए हैं, बट बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक के हिसाब से पहले वर्ष के मुकाबले हम लोग सरल बोल सकते हैं, और बिल्कुल भी सरल है ऐसा कहना सही नहीं होता है। और पीएससी का एग्ज़ाम है और उसका कटअप भी थोड़ा हाई जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो नॉर्मली देखने को बहुत कम मिलता है। तो हम इसको मॉडरेट मानकर चल सकते हैं, मध्यम है, मीडियम है, तो कटअप थोड़ा सा हाई जाने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको संभावित की बताऊँगा, आंसर बताऊँगा, आप अपना मिलान कर सकते हैं। आपके पास जो भी सेट रहे उसके हिसाब से आप प्रश्न ढूंढकर मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी की जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य से पहुँचे। और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करिए जो आंसर है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त पीएससी प्री की एग्ज़ाम दिलाए होंगे उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना की मिलान कर लीजिए। और साथ ही साथ नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पर जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग कटअप निकालेंगे। जो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। ये जो पहला पेपर है उसका लगभग मैं 100 प्रश्न आपको बताने का कोशिश करूँगा। जिसका आंसर नहीं मिला है उसका यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब पहला का जो आंसर रहेगा ए होगा नैना सिंह। हिंदी में देखिएगा नैना सिंह है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा नीना सिंह है। तो इसका आंसर ए होगा नीना सिंह, क्योंकि इंग्लिश को ही मान्य किया जाता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा बोल रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से ए लेना चाहिए, नीना सिंह। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष शुरू हुआ था, तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 का 1942। उसके बाद यहाँ पर है तीसरा है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक क्या है, तो यहाँ पर 3 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत आय। उसके बाद व्यक्तिगत कर भुगतान, गैर, यहाँ पर कर गैर, उसके बाद कर भुगतान, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद है चौथा का जो आंसर यहाँ पर जो संभावित है, तो यहाँ पर आपको चौथे का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला 5वां इसरो के चंद्रयान वाले में, तो 5 का यहाँ पर सी हो जाएगा। दोनों यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं। 6वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो यहाँ पर पूछा गया उसके कथन में सत्य है, तो 6वें का यहाँ पर सी हो जाएगा। लगभग दोनों कथन यहाँ भी सत्य है। उसके बाद है 7वां है स्कर्वी एक बीमारी है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, आप सभी को मालूम होगा, सी हो जाएगा। 8वां है, तो 8वें का यहाँ पर राइट आंसर इसके हिसाब से यहाँ पर सी होना चाहिए, तो इसका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। उसके बाद है भारत का संविधान लागू हुआ है, तो यहाँ पर लागू हुआ पूछा गया है, तो सिंपल है 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। बी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज़ है, तो भाई लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ है, सिंपल सी बात है। 10वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 10वें का यहाँ पर संभवतः बी हो जाएगा, कथन 2 सही हैं ऐसा। उसके बाद है 11वां नंबर अर्थशास्त्र में जो 2023 में नोबल मिला हुआ है, किसे सम्मानित हुआ है, तो 11 का यहाँ पर जो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्वालिडिया गुल्डी। अगला है 12वां है प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, तो 12वें का यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं ऐसा है। 13 है निम्नलिखित कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली, तो यहाँ पर होलेश्वर जो मंदिर है ये वेसर शैली में आती है। नेक्स्ट है 14 नंबर, तो यहाँ पर जो सी हो जाएगा इसका सही आंसर, माल्य मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग, फिर गांधी इरविन, फिर अगस्त है, इस तरह से। 15 मध्य भारत मीनारों में, तो मध्य भारत मीनारों में ये सब क्वेश्चन काफ़ी कठिन हैं, और ये मेरे हिसाब से डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 238-39 फीट के आसपास है, तो ये भी मेरे को सही नहीं लगा, तो डी हो जाएगा।
अगला है भारतीय संविधान के निम्न से कौन सा अनुच्छेद, तो यहाँ पर 112 हो जाएगा सी वाला। अगला है रोलर सत्याग्रह के कथनों में सही विचार बताइए, तो यहाँ पर 70 का ए हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 18 भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो किसके लिए किया गया है, तो 18 का ए हो जाएगा, जो कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर को यूनेस्को में दिया है, तो यहाँ पर जो संगीत श्रेणी है तो उसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ग्वालियर है। अगला है 20वां नंबर, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, तो इसको अपन इसका आंसर नहीं है, आप देख लीजिए, अगर आपको मिलता है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धावन सोडा का रासायनिक तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह के बारे में सत्य कथन, तो लक्षद्वीप समूह के बारे में सत्य कथन तो यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा आपका, केवल 1 और 2 द्वीपों का यह समूह छोटा मूंगा द्वीप, पहले इन्हें लिकोइडिट मिनिकाय कहा जाता है, तमिलनाडु कुरुमंडल के तट में स्थित है, एकदम पास में स्थित नहीं है, दूर में है, तो बी हो जाएगा। अगला है शासक राजवंश संगमा तुलुप साउल किससे संबंधित है, तो सी हो जाएगा 23 का, विजयनगर से। अगला है 24 नंबर, जैन दर्शन के संबंध में, तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, संभवतः दोनों हो जाएगा। अगला है 24 नंबर, बहुउद्देशीय जो है यहाँ पर स्वतंत्र भारत में पहली बहुउद्देशीय जो नदी घाटी दामोदर घाटी है, आप सभी को मालूम होगा। 26 है काटकर जलाने वाली कृषि, जिसे आमतौर पर झूम कृषि, तो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है, असम हो गया, अरुणाचल है, इस तरफ होता है, तो 27 है, 27 का जो सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 28 है एयर इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट की एज्यूर, तो यहाँ पर महाराजा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है देवप्रयाग अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी के नदी के जो संगम पर देवप्रयाग स्थित है, तो ये हो जाएगा। नाम मात्र जीडीपी जो है, तो 30 का नाम मात्र जो जीडीपी है यहाँ पर भी हो जाएगा। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। 31 है मध्य युगीन भारत के संदर्भ में सैरस जो शब्द है, तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय विदेशी यात्रियों या तीर्थयात्रियों को लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 32 नंबर का, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में, तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सही बात है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल, तो इस तरह से रहता है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाना चाहिए। अगला पानीपत का तीसरा युद्ध, आप सभी को मालूम होगा, 1761 है, तो सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा नास्तिक विचारधारा का था, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की 12वीं पंचवर्षीय अवधि, तो आप सभी को मालूम होगा 2012 से 2017 तक, तो 35 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 12 से 17। अगला है गरबा नृत्य, जिसे यूनेस्को की मनातों की अमूर्त सांस्कृतिक, तो गुजरात है गरबा जो है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो आप यहाँ पर ए हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी, तो यहाँ पर शिवालिक है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 38 वाला, तो यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, कठिन क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर दोनों कथन सही नहीं है, इस तरह से इसका आंसर 38 का यहाँ पर बी हो जाएगा, 38 का केवल कथन 2 सही हैं, तो 38 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में, तो 39 का भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है, तो सी हो जाएगा दोनों। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या आपके पास ऑथेंटिक आंसर होगा, क्योंकि स्रोतों से दिया हुआ आंसर है, अगर आपको लगता है कि आंसर आप गलत ले रहे हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको और हम लोग अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, देखेंगे। अगला है भारतीय रेगिस्तान के बारे में कौन सा कथन सही है यहाँ पर, तो 40 का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी है। अगला ग्रेफाइट और हीरा मूलतः कार्बन परमाणुओं से बना रहता है, बी वाला हो जाएगा। फातिमा बीवी जिसका हाल ही में निधन हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी, 42 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है 43 है जहरीले गैसों को खत्म करने के लिए जो उत्प्रेरक है, तो यहाँ पर रोडियम हो जाएगा। अगला है माजुली विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में, सी वाला हो जाएगा। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा से एक स्तंभ, तो यहाँ पर 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का ऑप्शन इकाई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर,
जापान ओपन 2023 एकल का खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? तो 46 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विक्टर लिक्सम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो 46 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और प्राथमिक अधिवक्ता कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो यहाँ पर महान्यायाधिकर्ता हो गया है, हो सकता है महान्यायवादी लिखते लिखते हो सकता है महाधिकर्ता लिखा गया होगा, तो संभवतः इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जो जनरल है वो होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो दयानंद सरस्वती, सी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर सी है। अगला 49 नंबर, राष्ट्रीय आय NI क्या है? तो 49 का यहाँ पर जो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे जो दिया है उसका आंसर बतानी है, तो इसका सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। अगला है 51 है, 17/1937 के चुनाव में छत्तीसगढ़ वाला क्वेश्चन है, तो ये शिक्षा मंत्री, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रविशंकर किस पद पर थे? शिक्षा मंत्री। 52 है, 52 का जो राइट आंसर, वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई के स्रोत 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 52 का जो सही आंसर है, तो चलिए देख लेते हैं 52 का जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर डी हो जाएगा। केवल कथन 1 गलत है, तो पहला वाला यहाँ पर क्या है? गलत है, फर्स्ट गलत है, उसके बाद दोनों यहाँ पर सही हैं। उसके बाद है बस्तर की लोक संस्कृति विवाह मंडप में मंगरोहन। देखिए, मंगरोहन अपने जो मैदानी इलाका है वहाँ पर डूमर, मतलब जो डूमर होता है उसका किया जाता है, और बस्तर के क्षेत्रों में संभवतः सरई है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अधिकांश चीज़ों में सरई का इस्तेमाल वहाँ पर होता है बस्तर के लोक संस्कृति में, तो सरई इसका आंसर हो जाएगा। 54 है, 54 का जो राइट आंसर यहाँ पर भारत एल्युमिनियम, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ए है 3, 4, 1, 2, जो कि आपका भारत एल्युमिनियम कोरबा, फिर जूट है रायगढ़, लफार्ज सोनाडी और कोसा आपका जांजगीर चांपा, इस तरह से। उसके बाद कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट है? भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अधिकांश अब इतना बारीकी से पढ़ना आसान नहीं होता है। कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट है? तो संभवतः इसका आंसर सभी जगह होना चाहिए। सभी जगह फैमिली कोर्ट की स्थापना लगभग हुई यहाँ पर, तो ये वाला हो सकता है। अगला है कलचुरी शासन में शासित गढ़ों की जो समूह है, ये भी थोड़ा सा कठिन है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। आप अगर आपके पास होगा तो निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ये भी कठिन क्वेश्चन है। निश्चित ही अभी डेट में कौन सा बहुत छोटा है, ऐसा संभवतः पता लगाने से नहीं मिल पा रहा है, और जो बहुत सारे अलग अलग जो शासन का वेबसाइट है, तो मेरे हिसाब से दुर्ग होना चाहिए, क्योंकि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और दुर्ग एकदम करीब है, काफ़ी करीब है, कुछ एक अंतर है, तो संभवतः बी या सी, तो दुर्ग अपन मानकर चलते हैं, तो देख सकते हैं आप भी। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, तो 58 नंबर भी क्वेश्चन कठिन है, तो 58 में एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी कूट दिया हुआ है, तो 58 का जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रोडी नायर पुरस्कार 2023 से सम्मानित, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दीनानाथ राजपूत है। 60 का है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिलों में, ये भी काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, इतना डीप पढ़ना आसान नहीं होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लगभग 17 है। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल, ये सरल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी सरल है ऐसा बता रहे हैं, तो ये वाला दिनेश नंदन शाह। 60 का यहाँ पर 61 का ए हो जाएगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों का सेवा कालक्रम, तो ये क्वेश्चन भी वैसे कठिन है देखा जाए तो 62 का सी हो जाएगा, आपका 62 का सी है। अगला है 63 नंबर IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, भावना गुप्ता है, आपका 63 का डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 64 नंबर छत्तीसगढ़ बहुमूल्य खनिजों का, तो 64 का यहाँ पर ए हो जाएगा, आपका 2, 1, 4, 3। अगला है मुड़िया जनजाति मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा, तो घोटुल पाटा है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये भी सरल है, तो इसका WA शशांक हो जाएगा। अगला नीचे 2 कथन दिया हुआ है, ये भी कठिन है, तो इसका आंसर यहाँ पर आप ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास होगा तो, इसका आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित जिलों को उसके घोषणा वर्ष के अनुसार से यहाँ पर आरोही
क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में यहाँ पर जमाना है। तो 68 का यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो यहाँ पर 69 का बी हो जाएगा, भिलाई है। अगला सिरपुर के पांडु वंश में महावशी गुप्त बाला अर्जुन के अभिलेखों में, तो 70 का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, इसको भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। अगला छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 71, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 3, 4 है। अगला छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? तो लाख है जो पलाश से मिलता है, कुसुम से भी मिलता है और बेर से भी, तो यहाँ पर परिजात इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत, तो 73 है, तो 73 का जो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, इतना ही कठिन यहाँ पर देख सकते हैं, देखा जाए तो कठिन क्वेश्चन है, बहुत सारे यहाँ पर 50% से ज़्यादा 60% क्वेश्चन कठिन था। 74 है यहाँ पर, 74 नंबर का जो प्रश्न है बाबू रेवाराम के संबंध में, तो 74 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो 7 हो जाएगा, 75 का सी हो जाएगा। कप्पल कुंडुम की जनजाति किस तरह मनाती है? तो 76 का यहाँ पर ए हो जाएगा, कप्पल पंडुम दुर्ला हो गए या दुर्ला। अगला छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर टी एस सिंहदेव है, पहले यहाँ पर बन चुके हैं 4 महीना पहले। उसके बाद बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सम्मिलित करना है, तो 78 है। 78 का भी जो आंसर है बस्तर वाले बता पाएंगे, क्योंकि इसका तो कहीं पर जिक्र देखने को मिलता नहीं है, तो जो भी बस्तर वाले अभ्यर्थी देख रहे होंगे इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत, तो 79 का यहाँ पर डी हो जाएगा, धारा 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीजीटी, मतलब जो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है, जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र होते हैं, उसको बोला जाता है पीवीजीटी, जैसे बैगा है, कमार इत्यादि। तो इसमें घटती जनसंख्या और साक्षरता का निम्न स्तर, बहुत पिछड़े जो जिसका विकास नहीं हुआ रहता है, तो 80 का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। बहुत ही पिछड़ी जनजाति जो आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा। गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, जो गढ़वा बाजा बजाया होगा या देखा होगा अच्छे से वही इसका आंसर जान पाएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 81 का, तो झांस तो रहता है, नगाड़ा भी रहता है, नगाड़ा कहने का मतलब जो गढ़वा बाजा है, और मोहरी रहता है, संभवतः बांसुरी देखने को बहुत कम मिलता है। तो 81 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ए बी सी, तो 81 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतनपुर के मराठा शासक अपने जो दस्तावेज है, तो मराठे ए वाला। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल, तो बी हो जाएगा, 59,772 वर्ग किलोमीटर, तो 83 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक तो अन्नमदेव थे। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 क्या परिभाषित करती है? तो 85 का यहाँ पर भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता होगा तो निश्चित ही कमेंट कर ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को पता चल सके। जननांकी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ की बहुलता, तो बी हो जाएगा, 65 से 64 है। 87 छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम है, तो 87 के यहाँ पर ग्राम के संबंध में, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 87 है, 87 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 88 छत्तीसगढ़ में भूतापी, तो बलरामपुर जिले में यहाँ पर प्रस्तावित है। अगला है, निम्न में से हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है, तो ठाकुर पूरन सिंह को। अगला है, 90 निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज 1993 के अनुसार, तो 91 का जो राइट आंसर यहाँ पर संभवतः 1 और 4 डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी संगीत पुस्तक के लेखक, तो ये भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता होगा तो निश्चित ही यहाँ पर आप कमेंट करिए। उसके बाद है 93 नंबर, 93 का यहाँ पर जो राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल जो 3 है, 93 यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल में, तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आपका ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़। 95 है, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान की शुरुआत तो 6 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है 96 नंबर, 96 नंबर का सही आंसर बी हो जाएगा, जो कि तद्वाद्य यंत्र, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 98 नंबर, 97 नंबर, 96 के भी 97 के यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि सुतिया जो है यहाँ पर गला में पहना जाता है। उसके बाद खोंचनी है जो कि बाल में, फिर ऐंठी है जो कलाई में, और लुरकी यहाँ पर कान में।
अगला प्रश्न है गोदावरी सबरी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो दंड कार्यालय हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो कोंडागांव, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो 28 नवंबर, डी वाला हो जाएगा। तो इस तरह लगभग 100 प्रश्नों के जो आंसर है, इनमें से कुछ प्रश्न जो ज़्यादा कठिन थे उसका आंसर यहाँ पर नहीं मिल पाया है। तो अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी इसी तरह कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। अगला जो सी सेट का जो मॉडल आंसर है संभावित, वो आपको देखने को मिल जाएगा नाइट तक। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं या पीएससी दिलाए होंगे उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख सकें। तो ये जानकारी थी, और कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ऑथेंटिक आंसर किसी चीज़ का पता होगा तो नीचे कमेंट जरूर करिए, और कितना नंबर आपका आ रहा है उसको भी कमेंट करिए, ताकि अपना उसमें जो कट ऑफ है उसको निकाल सके। तो जानकारी थी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।